अगर आपने जेईई मेंस 2022 के मैथ सेक्शन के जो है पेपर्स को एनालाइज किया है तो आप ये चीज समझ रहे होंगे कि उसका जो लेवल है वो पिछले सालों के मुकाबले धीमे धीमे बढ़ाया ही जा रहा है। तो यहाँ पे जो है मैथ्स के लिए आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा, उसके पीछे की थिंकिंग को समझना होगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच किया जाए। तो इसी चीज की मदद करने के लिए आप लोगों के लिए हम जो है जेईई मेंस 2023 के लिए एक स्पेशल सीरीज लेके आए हैं, डिकोडिंग मैथ्स। इसके अंदर जो है हम जेई मेन से रिलेटेड क्वेश्चन, जेई एडवांस से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर कोई बढ़िया बुक्स के क्वेश्चन और एग्जाम्स के क्वेश्चंस जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन के पीछे की थिंकिंग को देखेंगे, कहाँ पे एस्पिरेंट्स शायद जो है गलती कर सकते हैं, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो है वीडियो का पार्ट 1 लाया है। अगर इस पे जो है इस सीरीज पे हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता रहता है तो हम आपके लिए लगातार फ्रीक्वेंटली जो है वीडियोस को पोस्ट करते रहेंगे। तो सबसे पहला जो है ये क्वेश्चन हम देखेंगे, ये पूछा गया था 25 जून 2022 शिफ्ट 1 के अंदर। फंक्शंस का ये क्वेश्चन है। अब देखिए फंक्शंस में ऐसा नहीं होता है कि आपको फॉर्मूलेस अगर पता है तो क्वेश्चन हो ही जाएगा, मतलब ऐसा टाइप जो है फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, फंक्शंस के लिए अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है कि भाई हो सकता है कि क्वेश्चन में जो है आपसे क्या पूछा जा रहा है उसके पीछे का आपको उसकी रीजनिंग को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको देखे रखा है, let f be a function such that fx plus y is equal to 2fx into fy for natural numbers x and y. If f1 is equal to 2 then the value of alpha for which यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन दिया है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को क्या लगता है यार इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिया है तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो जो है इसको स्किप कर देते और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जो है कभी कभी टाइम लगता है तो आप दूसरे क्वेश्चन पे चले जाते। इस चक्कर में यार आपको पेपर लेंथी लगने लगता है और आप जो है कुछ क्वेश्चंस भी जो है अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो यहां पे सबसे पहले देखिए, आप क्वेश्चन को थोड़ा जो है पार्ट्स में ब्रेक करिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक्सप्रेशन आपको एक देके रखा है, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2fx इंटू एफ वाई। ये आपका जो है एक एक्सप्रेशन हो गया। अब एक जो है कंडीशन भी आपको देके रखी है। कंडीशन यहां पे जो है आपको क्या देके रखी है कि इफ f1 इक्वल टू 2, यानी कि एक वैल्यू जो है आपको गिवन कंडीशन आपको दे दी गई है कि f1 की वैल्यू 2 है, तो इसका कहीं ना कहीं जो है यूज होगा ही होगा। और अब जो है बड़े वाले एक्सप्रेशन पे नजर डालते हैं। तो बड़े वाले एक्सप्रेशन को भी जो है एक पार्ट में हम तोड़ते हैं, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को जो है देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दे के रखा है, समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 f अल्फा प्लस k। अब जो है इस समेशन को अगर हम अच्छे तरीके से लिखे तो भाई ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब सिंपली ये है f अल्फा प्लस 1 प्लस f अल्फा प्लस 2 से लेकर ये सीरीज कहां तक जाएगी, तो आखिरी टर्म हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा f अल्फा प्लस 10। अब देखो यहां पे जो आपको एक्सप्रेशन दिया था उसका थोड़ा सा हम यूज करते हैं। ये आपको क्या देके रखा था, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2fx इंटू एफ वाई। यहां भी तो आपको f अल्फा प्लस 1 दिख रहा है। अल्फा को अगर हम x जैसा देखें और 1 को y जैसा देखें तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू एफ अल्फा इंटू f1 प्लस यहां पे दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2f अल्फा इंटू f2। और यहां पे पूरी सीरीज का जो लास्ट टर्म हमारा वो क्या हो जाएगा, 2f अल्फा इंटू f10। कुछ बढ़िया चीज इसके अंदर हुई है कि 2f अल्फा जो है वो हमें कॉमन ही देखने को मिल रहा है। तो भाई 2f अल्फा को जो है आप बाहर निकाल लीजिए, ये हो गया 2f अल्फा और यहां पे आ गया f1 प्लस f2 से लेकर f10 तक। लेकिन यहां पे जो है हमें एक ही कंडीशन देके रखी थी, f1 इक्वल टू 2। तो अब f2 से लेकर f10 तक की जो वैल्यूज है वो हमें नहीं पता है, लेकिन जो यार एक्सप्रेशन अपन को ओरिजिनल देके रखा है उसका हम जो है सिंपली हेल्प ले सकते हैं। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f, इसे अगर मैं x की जगह 1 डाल दूं और y की जगह 1 डाल दूं तो मुझे f2 की वैल्यू मिल जाएगी। ये क्या हो गया, 2f1 इंटू f1। तो यहां पे जो है f2 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से मिल गई। यानी कि ये क्या हो गया हमारा 2q। अब f2 की अगर हम बात करें तो यहां पे जो है अलग से हम इसको लिख लेते, ये हमारा क्या हो गया 2 इंटू, यहां पे आपका f अल्फा जो है वो कॉमन है और f1 की वैल्यू हमारी क्या आ रही थी, f1 की जो है वैल्यू आपको 2 दे के रखी है, f2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2 क्यूब आ गई। और अगर हम जो है f3 की वैल्यू निकालें तो f3 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 प्लस 2, यानी कि इसे लिख सकते हैं 2f1 इंटू f2। अब 2 इंटू f1 यानी क्या हो गया 2 इंटू 2 और f2 हमारा क्या आया था 2 क्यूब, तो ये क्या हो गया 2 की पावर 5, यानी कि ये हो गया 2 की पावर 5। अगला टर्म जो है आप खुद ही बता सकते हैं, अगर यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है, तो अगला 2 की पावर 7 होगा। अब ये हमारे सामने क्या हो गई सीरीज, ये हो गई आपकी जीपी बन गई। तो भाई जीपी का जो है हम डायरेक्ट सम का फॉर्मूला हमें पता रहता है, वही आप जो है यहाँ पे लगा सकते हैं, 2 इंटू एफ अल्फा
और ये हो गया a इंटू आर रेस टू पावर n माइनस 1, तो ये हो गया 2 स्क्वायर, n हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे 10 टर्म्स है तो ये 10 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये हो गया 2 स्क्वायर माइनस 1 3। अब यहां पे देखिए अगर हम इसको जो है इसके साथ कंपेयर करें तो सबसे पहले तो भाई आपको जो है ये राइट हैंड साइड के साथ इसे कंपेयर कर लेते हैं, तो ये हो गया 2f अल्फा डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू ये क्या आ गया हमारा 2 की पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 तो हमने लिख चुके हैं, ये हो गया 512 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 की पावर 20 माइनस 1। ये और ये टर्म को भाई सिंपली हटा दो, कैंसिल कर दो, 3 हमारा कैंसिल हो गया। एफ अल्फा की वैल्यू हमारी क्या आ गई 512 डिवाइडेड बाय 4, ये क्या हो गया 128। पर पूछा तो अल्फा की वैल्यू थी, अब भाई हमारे पास तो एफ अल्फा निकला, तो कैसे हम बताएंगे यार, ध्यान से जो है इस सीरीज को जो है नोटिस करो। आपका F1 आया था 2, F2 हमारा आया था 2 क्यूब, F3 कितना आया था 2 की पावर 5 विच इज इक्वल टू 32। तो F4 क्या होगा, F4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2 की पावर 7 विच इज इक्वल टू 128, यानी कि अल्फा की वैल्यू हमारी क्या हो गई इक्वल टू 4। तो यहां पे आपने देखा क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, ठीक है, एक्सप्रेशन देख के हमें डरना नहीं था, हमें बस जो है जो चीज क्वेश्चन में देके रखी है उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए एक्सप्रेशन को सॉल्व करते जाना था, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली जो है दो कॉन्सेप्ट्स का आपका यूज हो गया, थोड़ा सा एक फंक्शंस का नॉलेज कि वैल्यू इंसर्ट करते हैं, इनपुट करते हैं तो कुछ आउटपुट देते हैं, इस टाइप से एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एंड दूसरा आपका जीपी की सीरीज का। तो दोनों ही बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट थे और क्वेश्चन भी इतना ज्यादा टफ नहीं था अगर हम जो है इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करें तो यहां पे जो है हमें ये चीज समझ में आई। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, आरएचएस में जो देखे रखा है 512 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 की पावर 20 माइनस 1, तो यहां पे थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग भी आपको लगाते हुए आना चाहिए। 2 की पावर 20 माइनस 1 दिया है, अब आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े कहां पे आपको ऐसे 2 की पावर n माइनस 1 वाला कॉन्सेप्ट जो है देखने को मिलता है। एक तो आपका जो है बाइनोमियल कोफिशिएंट में सीरीज में आ जाता है, ठीक है, तो उसमें जो है हमें इस टाइप का देखने को मिलता है। एक आप सोच सकते हैं कि जीपी में जो है आपका ये तरीके का देखने को मिलता है, क्योंकि 3 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस 1, है ना, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 जैसा हो सकता है। तो इस तरीके से भी आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कहीं ना कहीं दूसरा एक कॉन्सेप्ट लग सकता है, कहीं ना कहीं ये वाला जो आपका समेशन वाला एक्सप्रेशन है वो या तो बाइनोमियल वाली टाइप की सीरीज दे सकता है या फिर जीपी की। तो ये होती है रिवर्स इंजीनियरिंग, ताकि हमें समझ में आए कि हम सही ट्रैक पे, ठीक है। तो ये चीज का भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ लर्निंग्स जो कि हमें इस क्वेश्चन से सीखने को मिली, एक तो ये चीज कि हमें बिल्कुल भी जो है डरना नहीं है, अगर लार्ज वैल्यू वाला एक्सप्रेशन है कभी कभी वो ही बहुत आसान निकल आते हैं, और प्रॉब्लम को हमेशा स्मॉल पार्ट्स में जो है हमें ब्रेक करना है और आखिरी में सारी चीजों को कनेक्ट कर देना है। तो यही चीज जो है हमने इस क्वेश्चन में भी करी। हर एक कंडीशन का जो है पर्पस रहता है क्वेश्चन में, तो उसको जो है हमें यूज करते हुए आना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस जो है ट्रिकी हो जाते हैं कि वो ऐसी कंडीशन डाल देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, जबकि उसका कोई यूज नहीं रहता है, बट वो रेयरली होता है। तो ज्यादातर हमें याद रखना है कि हर कंडीशन का कोई ना कोई पर्पस होगा, और रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू आप ये हमेशा चेक कर सकते हैं कि आप राइट पाथ पे है या फिर नहीं। अगर कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं यार ये कॉन्सेप्ट तो हमें कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सीरीज ऐसी कुछ बन रही है, तो पक्का आपने कुछ गलत जो है अप्रोच लगा लिया है। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। होपफुली यार इस पार्ट में जो है आपको मजा आया होगा। इसी तरीके के हम और भी पार्ट्स लाएंगे जहां पे कुछ बढ़िया कॉन्सेप्ट्स, कुछ ट्रिक्स, साथ ही साथ कुछ बढ़िया क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।